हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीबी शैली के बारे में, जिनका लाइफ स्पैन तो छोटा था बट इनके जो वर्क्स थे वो इन्होंने काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट लिखे थे, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपको पता ही होगा, रोमांटिक एज की सीरीज़ में हम राइटर्स कवर कर रहे हैं। अब तक हम 5 राइटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और जो रोमांटिक एज है उसका सबसे पहले मैंने इंट्रो पे वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक एज जो है में फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट थे और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट थे। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट में हमने पढ़ा विलियम ब्लेक को, वर्ड्सवर्थ को, कोलरिज को और साउदी को। अब सेकंड में हम बायरन पढ़ चुके हैं और आज हम शैली कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कीट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पीबी शैली थे, इनका लाइफ स्पेन छोटा था, 1792 से 1822 तक था। और इनका मानना था कि जो नेचर है वो नेचर कैन चेंज योर लाइफ, नेचर कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, नेचर कैन मेड योर लाइफ। कि जो नेचर है वो हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है, चाहे वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, मेड कर सकती है, बना भी सकती है, ठीक है। और ये इनका जो स्कूल लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, इनको मैड शैली कहा जाता था। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और इनका मानना था जैसे कि नेचर चेंज कर सकता है लाइफ को, ऐसे ही ये कहते थे कि जो पोइट्री है वो मिरर है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मेंबर थे विजनरी सोसाइटी ग्रुप के, विजनरी सोसाइटी ग्रुप के मेंबर्स थे। और जो इसके अनदर मेंबर थे वो थे शैली के अलावा बायरन, कीट्स एंड गॉडविन, ठीक है। ये सारे जो थे राइटर थे, शैली, कीट्स, बायरन एंड गॉडविन, ये थे। अब बात करते हैं कि इनको एक्सपेल्ड क्यों किया गया था यूनिवर्सिटी से। पहले हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट साउदी को एक्सपेल्ड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कोई ऐसे लिखा था और उसकी वजह से उन्हें एक्सपेल्ड किया गया था। बट पीबी शैली ने तो लेटर लिखा था, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। उन्होंने लिखा था, साउदी ने लिखा था ऐसे, और शैली ने लिखा है पोयम, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी से। हुआ क्या था कि इनके जो अनदर फ्रेंड होते हैं ह्यू, HOUGH, ह्यू जिनका नाम था वो, और ये लेटर लिखते हैं और ऑफिसर के पास सेंड कर देते हैं। और इसके जो ये लेटर होता है क्रिश्चियनिटी पर होता है। और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया जाता है यूनिवर्सिटी से। और एक और बात ये थी कि जो ह्यू होते हैं इनको नहीं एक्सपेल्ड किया गया यूनिवर्सिटी से, बट जो पीबी शैली है उनको कर दिया गया था, क्योंकि इनकी जान पहचान थी यूनिवर्सिटी में। तो अब बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में, ठीक है। अब जो ये पीबी शैली हैं, इनके जो वर्क्स हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, क्वीन मॉब जो कि एक फ़िलोसफिकल पोएम है, 1813 में पब्लिश हुई। एलस्ट्रोर, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इनकी जिसमें डिवाइन कैरेक्टर है, ये पोएम है। वर्क है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो कि इंस्पायर की गई थी रुसुलस जूली के द्वारा, ठीक है। किया था इनको, रुसुलस जूली को इंस्पायर किया था। लायन एंड किंग था, और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ 19th सेंचुरी। इनका अनदर वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का क्या है कि एक पोएम है जिसमें 12 कैंटोज होते हैं। ओज़िमंडीज़, जिसकी ओपनिंग 9 होती है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटिक लैंड फ्रॉम हेयर, टाइटल टेकन बाय अमिताव घोष, ठीक है। एंटिक लैंड, यहाँ पर जो इनकी ओज़िमंडीज़ की जो ओपनिंग लाइन होती है उसका जो क्या है, ओज़िमंडीज़ का जो ओपनिंग लाइन है वो है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटिक लैंड। और एंटिक लैंड जो वर्ड है, यहाँ से अमिताभ घोष ने पकड़ लिया और जो है ये टाइटल लेके उन्होंने वर्क लिखा था, ठीक है। ओड टू वेस्ट विंड, जो कि 1819 में पब्लिश हुई। ये मैं आपको छोटा छोटा बता रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा डीप में आगे बताऊँगी। एडोनियस, जिसमें 55 स्पेंसर एंड स्टैंजास पोएम्स हैं, पब्लिश हुआ था, कलेक्शन था ये एक, ठीक है। मिल्टन के जो लिसिडस है उससे कंपेयर किया जाता है, किसको, एडोनियस को। इसके अलावा ये भी बताया जाता है इनके बारे में, पीबी शैली के बारे में, कि इनकी वाइफ का एक नोवेल था फ्रैंकेनस्टीन। इसकी जो है ये एक पेस्टल एलिजी थी, मतलब फ्रैंकेनस्टीन था जो, इसका जो प्रीफेस है फ्रैंकेनस्टीन का वो पीबी शैली ने लिखा था। और इसके अलावा शैली ने पेस्टल एलिजी लिखी थी कीट्स की डेथ पर, जिसका टाइटल था एडोनियस, ठीक है।
एडोनियस किसकी डेथ पर लिखा था? कीट्स की पर। और किसने लिखा था? शेली ने। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि ओरिजिनली 1821 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। और इसके साथ ही ये रिस्पॉन्स था थॉमस लव पीकॉक के द फोर एजेस ऑफ पोइट्री को। ठीक है, यहाँ हमने ये बात जानी कि जो है इनका वर्क था अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये ओरिजिनली 1821 में पब्लिश हुआ था और ये रिस्पॉन्स था थॉमस लव पीकॉक के द फोर एजेस ऑफ पोइट्री को। ओके, अब जो इनका जो शैली हैं आर रेफरेंस ऑफ पोइट्री डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन। ओके, और टू द वेस्ट विंड वर्क की बात करें तो ये भी 1819 में पब्लिश हुआ था। इसमें क्या होता है कि है पब्लिश हुआ था, टर्जा राइमा इसमें है और जो पोएम है वो वेस्ट विंड को जो है संबोधित की गई है। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रेथ ऑफ ऑटमन्स बीइंग। ये इसकी जो है ओपनिंग लाइन है, टर्जा राइम में जो है यह लिखी गई है। और इन हिज नोट टू द पोएम शैली लिखते हैं दिस पोएम वॉज कंसीव्ड एंड चीफली रिटन इन अ वुड दैट स्कर्ट्स द आर्मोनी ऑफ फ्लोरेंस एंड ऑन अ डे व्हेन दैट टेम्पेस्टस विंड। ओके, तो यहाँ हमने पीबी शैली के बारे में पढ़ा। जो पीबी शैली है इन्होंने जोसेफ सेवन को प्रेज़ किया था और उसके बाद वो फेमस हो गए थे। ठीक है, मेन हमें इनके बारे में आज क्या पढ़ा है, जो ये इनके बारे में हमने मेन क्या पढ़ा है, पीबी शैली है जिनका लाइफ स्पैन छोटा था बट इनके फिर भी बहुत सारे अफेयर्स रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक लेटर लिखा था अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी पर इन्होंने एक लेटर लिखा था। इसकी वजह से उनके फ्रेंड होते हैं उनको नहीं एक्सपेल किया जाता क्योंकि उनकी जान पहचान होती है, बट पीबी शैली को एक्सपेल कर दिया जाता है। और इसके अलावा पीबी शैली ने ऑस्कर वाइल्ड, मोहनदास करमचंद गांधी, एस डी थोरियो इनको सबको इन्फ्लुएंस किया था। और ये कहते हैं कि पोइट्री मिरर है और जो नेचर है वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके अलावा ये विजनरी ग्रुप के जो हैं मेंबर थे। पीबी शैली जो हैं इन्होंने अपनी वाइफ के नोवेल फ्रैंकेनस्टीन का प्रीफेस लिखा था और कीट्स की डेथ पर एक पोएम लिखी थी जो है एडोनियस, और इसको लिसिडस है जो मिल्टन की उससे कंपेयर किया जाता है। और इनके जो एक वर्क है ओzymandias, इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं वहाँ से अमिताभ घोष ने टाइटल लिया था। तो ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।